Hello students, in today's video we are going to revise synthetic fibers and plastics, and this topic is from chapter number 3. So let's start. Fibers. On the basis of its origin, we can divide fiber into two parts, natural fiber and synthetic fiber or man-made fiber. Okay. अगर हमें फाइबर नेचर से मिलता है देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरल फाइबर, एंड अगर हमें फाइबर्स मैन मेड होते हैं, मीन्स अगर हमने फाइबर को बनाने में केमिकल्स का यूज़ किया या ह्यूमन बीइंग ने बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर. क्लियर? नाउ नेचुरल फाइबर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स ये प्लांट से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं एंड एनिमल से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं. ठीक है, तो दैट फाइबर विच ऑब्टेन्ड बाय प्लांट, वैसे फाइबर जिसको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उस नेचुरल फाइबर को हम बोलते हैं प्लांट फाइबर. एंड द फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, मीन्स हमारा फाइबर का सोर्स अगर एनिमल्स हुआ तो नेचुरल तो हुआ बट ये एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आ गया. क्लियर? नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फाइबर? प्लांट फाइबर के क्या क्या एग्जांपल हुए? इट्स एग्जांपल आर कॉटन एंड जूट. इसके एग्जांपल क्या क्या हुए? कॉटन एंड जूट. सिमिलरली एनिमल फाइबर के एग्जांपल हुए वुल एंड सिल्क. ओके. नाउ सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर आर दैट टाइप ऑफ फाइबर विच आर मेड बाय मैन बाय द केमिकल प्रोसेसेस. क्लियर? आई रिपीट, मैन मेड फाइबर दैट मीन्स मैन मेड फाइबर दैट मीन्स क्या हो गया? द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मैन. एंड मैन अगर ऑब्टेन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो केमिकल का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके मैन ने जो फाइबर को बनाया उसे हम सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं. क्लियर? एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. सिंथेटिक फाइबर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कोल से, पेट्रोलियम से एंड नेचुरल गैसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एट्सेट्रा. ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमर. बच्चे अभी हमने जस्ट बात करी सिंथेटिक फाइबर की. सिंथेटिक फाइबर जिसको मैन मेड फाइबर भी हमने कहा. तो मैन ने क्या किया? केमिकल को यूज़ करके इसको बनाया. अब ये जब केमिकल को यूज़ करते हैं तो वो एक प्रोसेस, उन केमिकल को यूज़ करके एक प्रोसेस करते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन के पहले हम देखते हैं ये पॉलीमर, ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है. पॉलीमर को हम टू पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे इस वर्ड को तो हमें दो वर्ड मिलेंगे, पॉली प्लस मर. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट. मीन्स यूनिट के एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? मर. क्लियर? सो व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन? व्हेन स्मॉलर यूनिट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट देन इट इज कॉल्ड पॉलीमर. इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ करो हमें एक चेन बनानी है. सपोज़ कर लो हमने एक माला बनाई, उसको इस तरीके से बनाया. तो हमने क्या किया? इस माला को बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स को यूज़ किए, है ना. तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हुए, इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर. एंड जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं देन दे फॉर्म पॉलीमर. ओके, एंड इस प्रोसेस को, जिसमें मोनोमर्स को यूज़ करके हमने पॉलीमर बनाया है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन.
स्मॉल यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक बिग यूनिट है। इस बिग यूनिट को बनाने के लिए हमने छोटे छोटे यूनिट्स यूज़ किए हैं। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हुए इनको क्या कहा? मोनोमर। क्लियर? एंड इस प्रोसेस को मैंने इस तरीके से दिखाया है। एन मोनोमर, एन मीन्स कुछ भी नंबर हो सकते हैं मोनोमर के, 100, 200, 1 लाख, कुछ भी हो सकते हैं। तो इतने मोनोमर्स को हमने क्या किया? ज्वाइन किया। किस प्रोसेस से? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। एंड इस प्रोसेस से जो मेरी प्रोडक्ट बनी दैट इज पॉलीमर। ठीक है? क्लियर? नाउ पॉलीमर को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मीन्स दैट टाइप ऑफ पॉलीमर वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। इसके वर्ड में, ये जो वर्ड है इसी में इसका आंसर है। ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर। ओके, एग्जाम्पल क्या है नेचुरल पॉलीमर के? सिल्क हो गए, वुल, कॉटन, ये सारे क्या हो गए? नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए। सिमिलरली सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स वैसे पॉलीमर जो मैनमेड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर? अच्छा बच्चे, मैंने पॉलीमराइजेशन टेक्निक आपको बताई कि ये एक प्रोसेस है जिसमें मोनोमर को, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर को ज्वाइन करके हम पॉलीमर बनाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। पॉलीथीन, आपने पॉलीथीन यूज़ किया होगा। पॉलीथीन, ठीक है। अब ये पॉलीथीन जो है ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही बनता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही बनता है, लेकिन इसके लिए जो मोनोमर हम चूज़ करते हैं वो हमारा होता है इथीन। ओके, इथीन को हमने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ इथीन को हमने ज्वाइन किया एंड टेक्निक यूज़ की, पॉलीमराइजेशन की। इससे मेरा क्या बना? पॉलीथीन बना। ठीक है, जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट गेट येलो। आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते जाइए, लेकिन इनका कलर कभी भी डल नहीं होता है, इनका कलर येलो नहीं होता है। ठीक है, इसका जो लस्चर है वो मेंटेन रहता है, मीन्स ये शाइन करता रहता है अपनी पूरी लाइफ तक। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड चीपर। स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इनके फाइबर एंड ये सस्ते भी होते हैं, चीपर भी होते हैं। इट इज़ ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। इसको क्लीन करना भी ईजी होता है एंड इसे ड्राई करना भी ईजी होता है, मीन्स विद इन 15 to 30 मिनट्स ये ईजिली ड्राई हो जाएगा। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये क्या, कैसे होते हैं? लेस एक्सपेंसिव होते हैं। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। क्लियर? चूँकि ये केमिकल से बना है एंड इन केमिकल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का आप बोल सकते हो। इट डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली। ये अपने थ्रू एयर को पास होने नहीं देता है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट गुड टू वेयर ड्यूरिंग समर्स। ठीक है। थर्ड इज़ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स इन्हें वाटर से डर लगता है। ठीक है, वाटर का फोबिया है, दैट इज़ दे रिपेल मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को अपने साथ आने नहीं देते। ठीक है, दैट्स वाई अगर आप समर में इसको पहनोगे तो आपकी बॉडी में जो स्वेट आएगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो एब्जॉर्ब आपके जो क्लोथ हैं एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है इट विल बी बोल सकते हो डिफ़िकल्ट टू होल्ड दैट टाइप ऑफ क्लोथ ऑन बॉडी। ठीक है, ईजिली मेल्ट एंड बर्न।
वो ईज़िली थोड़ी सी हीट लगने से वो क्या होती है, ईज़िली मेल्ट हो जाती है एंड बर्न हो जाती है। दैट्स वाई जब हम इसको पहनते हैं तो हमें इस चीज़ की का ध्यान रखना चाहिए कि ये हम आग उग के पास ना जाए, हम फायर के पास ना जाए, ठीक है। सो this is all about today's video. Today's topic assignment is written here. In this assignment I have given you 5 questions. You have to write answers of all these 5 questions in notebook. Thank you.